मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम हस्बे हाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, अक्सर लोग एक दूसरे से वादे करते हैं लेकिन फिर बाद में भूल जाते हैं। कुछ लोग तो इसका बुरा नहीं मनाते, लेकिन जो हसास तबीयत के लोग होते हैं वो नाराज़ हो जाते हैं, बल्कि इसको अपनी तौहीन समझ लेते हैं। और मामला जब मोहल्लेदारी पर आता है तो ये बात बढ़ते बढ़ते लड़ाई तक पहुँच जाती है। आइए देखते हैं कि आज लतीफ़ी स्ट्रीट में क्या हो रहा है। भट्ट साहब, ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਾਣਾ ਯਾਰ, ਲਤੀਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਬਿਜਲੀ ਦਾ। ਲਤੀਫੀ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬਿੱਲ ਫੜਾ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੈ? ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਬਿੱਲ। ਦੋ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 18 ਘੰਟੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਜੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਖਰਾਦ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਵੇ ਤਦ ਵੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤਦ ਵੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੈਰ ਨੂੰ ਪੈਂਚਰ ਲਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ बेगम ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। भाई ये किसकी बात हो रही है? लतीफी साहब की गल कर रहे हैं, दोवें मियां बीवी इकट्ठे ही फिरते रहंदे ने। भाई इसलिए तो कहता हूं कि जाली नवाब है, क्योंकि नवाबों में ऐसा नहीं होता। भाई मैनू तो बड़ा अच्छा लगता है, मियां बीवी रल के घूमन फिरन। मैं अपने सूटां दी शॉपिंग करनी होवे तो मैं भट्ट साहब नूं कहांगी तो कहणगे तू जाके की करना है, मैं आप ले आवांगा। आओ तो हुण थां थां दे उत्ते बुढ़ी नूं बंदा नाल ले के फिरे। भट्ट साहब तुसीं बड़े अनरोमांटिक हो। लतीफी साहब चंगे ने, अपनी बुढ़ी नूं लैके घूमदे फिरदे ते हैगे ने, उन्हां कोले कोई सिख लो। मियां बीवी अगर इकट्ठे घूमे फिरे ना तो उनमें प्यार बढ़ता है। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਤੇ ਵਾਕਈ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਬੁੱਢੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਚੁੱਕਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ। प्यार नहीं बढ़ता, झगड़े शुरू हो जाते हैं। हर गल ते बहस शुरू हो जाती है। आप जो मर्जी कहें, लेकिन इस बात की दाद तो मैं लतीफी साहब को ही दूंगी। शुक्रिया शुक्रिया मोहतरमा, बहुत शुक्रिया। आपकी दाद मेरे लिए सरमाया हयात है। किस बात की दाद दी जा रही है? घूंघट निकालिए। अच्छा जी। इतना काफी नहीं कि वो दाद दे रही है। आम खाइए, हमें पेड़ गिनने से क्या मतलब। So sweet। और खलो जा तू, सो स्वीट। एक तू अलहदा ही मिठाई की दुकान खोल के बैठी हुई है। हाँ है बट सब मिठाई की बात नहीं मैं कर रही, लतीफी साहब अपनी बेगम को आम खिला रहे हैं। आम कहाँ से खाने हैं, सारा सीजन गुजर गया। जब भी कहती हूँ आम ला दे तो कह देते हैं हमारी रियासत के बागात के आम पक्के आते तो वो आपको खिलाते। घूंघट निकालिए। अच्छा जी। आपको क्या मालूम हमारी रियासत के आम कैसे हुआ करते थे? बुजुर्ग बताते कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते थे। बस रियासत का नाम ही सुना है, कभी कोई चीज तो नहीं वहां की खाई। घूंघट निकालिए। अच्छा जी, बस डर गई मैं। हम अपने खिलाफ 1000 बात सुन सकते हैं, मगर अपनी रियासत के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुन सकते। हम तो ऐसे ही बात कर रहे थे। अब देख लो रोमांटिक जोड़ा, हर वेले सील कुकड़ा वांगू लड़ते रहंदे ने और तुसी कहंदे हो कि रोमांटिक जोड़ा है। वल्ला आपने हमारे बारे में ये राय दी, यकदम मूड ही बदल गया। यूं लगा जैसे वीराने में चुपके से बहार आ गई है। ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਨਾਬ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ। ਉਹ ਯਾਦ ਨਾ ਫੜ ਲੈਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। लो बताओ, यहाँ बहार आना चाह रही है और ये बीच में तपती हुई धूप घुसेड़ रहे हैं। बेगम इन्हां नालों ते मैं ही चंगा ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ रोज 2 किलो अंब ਖਵਾਉਣਾ। अरे जाने दो, कौन से 2 किलो खिलाते हो? हमने तो जब भी देखा भाभी को गुठली चूसते ही देखा है। आम तो जनाब आप खुद ही खा रहे होते और आम काट के नहीं खाते, साबित आम मुंह में फेंकते हैं। सिर्फ गुठली बाहर आती है, छिलके भी नहीं आते। ਉਹ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਅੰਬ ਦੀ ਗਿਟਕ ਬਾਹਰ ਇੰਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ATM 'ਚੋਂ ਪਰਚੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। चलो यार जो भी है, बट सब भाभी को आम खिला तो देते हैं ना। इनकी तो रियासत के आम आना ही बंद हो गए हैं। देखा देखा, ये आपकी हल्की सी शय से मुखालिफिन बोलना शुरू हो गए। काश काश अली मुमताज साहब, काश हमारी रियासत के आम यहाँ आते और हम आपको पेश करते, फिर आप इन लोगों को बताते, बल्कि सारे मुल्क की आवाम को बताते कि नवाब साहब के आम कैसे मीठे हैं।
अली मुमताज साहब 200 साल पुराना पेड़ था हमारी पुश्तैनी हवेली में। हमारी दादी अम्मा बताया करती थी कि आपके वालिद मोहतरम 2 दफा उस पेड़ पर से गिरे थे, दोनों टांगे टूट गई अब्बा जान की। उसके बाद दादा जान ने हमारे अब्बा जान को लकड़ी की गाड़ी बनवा के दी थी, फिर उसी गाड़ी पे बिजनेस पे निकलते थे वो। अच्छा, बैठना बिजनेस करते थे नवाब साहब। लतीफी साहब एक बात तो बताइए, पूछिए। 200 साल पुराना आम का पेड़ था आपके बाग में, तो और क्या? तो उसके आम जो हैं वो एक्सपायर नहीं हो गए होंगे? क्या बेहूदगी है भाई, पेड़ की बात हो रही है, किसी कंपनी की बात थोड़ी हो रही है जिसका माल एक्सपायर हो जाएगा। नवाब साहब, अब तो वहां से आम नहीं आ सकते, तो क्या आप भाभी को आम खरीद कर भी नहीं खिला सकते? तो और क्या, सिर्फ कहते हैं, ला कर नहीं देते। घूंघट निकालिए, हद हो गई है, हद हो गई है। अब तो किलो 2 किलो आम के लिए बिल्कुल ही शोधापन दिखाने लग गई है। देखिए तो सही, मुखालिफिन बैठे हुए। वाकई नवाब साहब आप बातें करते रहते हैं, भाभी को आम तो खिलाते ही नहीं है। बस जुबान बंदी कर लीजिए, इस तरह की बात अब दोबारा ना कीजिएगा। वैसे भी हमारे भतीजे तशरीफ ला रहे हैं, नवाब हशमतुद्दौला। उनके सामने इस तरह की अगर बेइज्जती हुई नवाबों की तो वो तो बर्दाश्त नहीं कर पाते। बहुत सख्त जज्बाती हैं हाली मियाँ। हमारे जो भतीजे हैं नवाब हशमतुद्दौला, वो तो ऐसे खुददार हैं, अगर उनको गुस्सा चढ़ जाए तो इकट्ठे 2-2 दिन बेहोश रहते हैं। अच्छा, एक ही है भतीजे? भतीजे कह रहे ना, मैंने कहा शायद 4-5 आ रहे हैं। एक ही हैं, अगर हम उनको तमीज से ही बुलाते हैं, क्योंकि नवाब फैमिली के हैं वो। लतीफी मियाँ, ये वही भतीजे हैं जिसकी नौकरी के लिए चुगताई साहब से सिफारिश करवाना चाहते थे? अरे सिफारिश नहीं करवाना चाहते, हम तो चुगताई मियाँ को मौका फराहम करना चाहते हैं कि ये नवाब खानदान के साथ ताल्लुकात उस्तवार कर ले। भाई नवाबों के साथ ताल्लुकात किसी जगह भी काम आ सकते हैं। और रहने दे ऐसे नवाबी ताल्लुकात। अगर आपके ताल्लुकात इतने ही आला हैं तो खुद सिफारिश करके अपना भतीजा लगवा लो। अबे लगवा लेंगे, ठीकने। ये ठीकना किसको कहा है? जो लगता है उसे कहा है। इसका मतलब मुझे ही कहा है? क्या बात है? और क्या बात है? इस तरह की बदमाशी नहीं चलेगी, ये तुम्हें बता दूं। बैठो ना इधर, बात इधर आके देख, इधर आके देख। क्या बात है? अली साहब हंसिए ना, उनको रोकिए, वो आ रहे हैं। चुगताई साहब, आप जाकर प्लीज वापस बैठ जाइए। बहुत शुक्रिया। नवाब साहब, वो तो वापस चले गए, आप मुझे ये बताइए, ये ठींगना क्या होता है? आहिस्ता बोलिए। ये जो उंगलियां हैं ना, जी, जी। उनमें ये इसका कद सबसे छोटा होता है जी ना, हाँ। तो ये ठीकना होता है। आप देखिए जरा, लग रही है ना ठीकने। हाँ, बाकी मैच भी कर रहे हैं। ओए ओए ओए, ये क्या कर रहे हो? हम कह रहे हैं तशरीफ रखिए, गुड लक, गुड लक। जाइए नवाब साहब, बैठ जाइए, और अब ऐसी बात ना कीजिएगा जिससे लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए। आप जरा देखते रहिएगा। जी जी। देखिए, हम तो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि नवाबों के खानदान के मुतालिक जरा जुबान संभाल के बात करनी चाहिए, वरना तो जाहिर है मोहल्लेदारी है, हम सब भाई भाई हैं एक दूसरे के। हम भाई हैं एक दूसरे के। नहीं, आपके कहाँ भाई हैं? हम उनके भाई हैं। तशरीफ रखिए। लतीफी साहब, मेरे हमने ना घबराया करो। अरे बट साहब, आपकी वजह से ही तो घबराते हैं। वो वहां से उठ के यहाँ तक आ जाते हैं, आप वहीं बैठे रहते हैं, और कुछ नहीं तो टांग लंबी करके अड़ंगी दे दिया कीजिए। और देखा हुआ मैंने तुझे भी और तेरे बट को भी। हमें तो आपने देखा ही नहीं है मियाँ। क्या मालूम आपको नवाबों की चाहो जलाल का? हमारे नाना हजूर अली मियाँ, हमारे नाना हजूर ऐसी तलवार घुमाया करते थे कि अल्लाह माफ करे, यकीन मानिए तरबूज लगाते थे, और ऐसे हवा में तरबूज फेंक के तलवार घुमाते थे, तरबूज नीचे आने तक 6 टुकड़े हो जाता था। लोग घरों में अपने बच्चों को कहा करते थे कि तलवार वाले बाबा से तरबूज लेके आना। अच्छा।